हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, टॉप 30 एग्जाम में पूछे गए सवाल है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, जो संविधान से संबंधित है। तो इस टॉपिक में आपको यही पढ़ाया जाएगा 30 क्वेश्चन। दोस्तों, इस टॉपिक का वीडियो आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा कहाँ पे मिलेगा PDF। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे सवाल एग्जाम में रिपीट किए हुए हैं, आप लोग एक बार जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल है, गीत जन गण मन को भारत का राष्ट्र गान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1950 में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में गाया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारत का अंतिम अंग्रेज व्यवसाय कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज व्यवसाय हम लोगों का सी था, लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वो कौन थे? तो संविधान का प्रारूप तैयार किए थे वो कौन थे? तो ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा। विभिन्न प्रदेशों के संविधान से सभाओं का चयनित सही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोगों का 5वां सवाल है, भारत का संविधान सभा का अस्थायी सभापति किसे चुना गया था? तो भारत का संविधान का अस्थायी सभापति डॉक्टर श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संविधान का समझौता तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो समिति के अध्यक्ष हम लोग का ऑप्शन ए JP कृपलानी जी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये ऑप्शन डी BR अम्बेडकर जी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी हमारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष को मिलाकर सदस्यों की संख्या कितनी थी? डैश। तो देश में हम लोगों को प्रारूप समिति के सदस्यों मिलाकर संख्या 7 थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी चुना गया था? तो अस्थायी किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो याद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं किए थे, BM अम्बेडकर जी नहीं थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? देखिए, संविधान सभा का गठन करने के लिए समितियों का गठन हम लोगों का ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी 17 ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से कब तक थे? तो पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश साथ में थे इंडिया के 1947 तक। क्वेश्चन नंबर 12, प्रजातंत्र की जड़ें निम्नलिखित द्वारा नष्ट की जा सकती है? ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? आतंकवाद के विरोध के द्वारा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान, भारतीय संविधान कैसा है हम लोगों का? तो भारतीय संविधान हम लोगों का ये सभी नागरिकों को कानून के समान मानना, ये नहीं है। उसका कोई भी राज्य पर धर्म स्तर नहीं है, सॉरी डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अशांत कठोर, अशांत लचीला है। और 14 का हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन बी, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता देश का इसका तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? भारतीय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है?
ये नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष नागरिक का समर्थन करता है, ये नहीं होगा। बहुविकल्पीय समुदाय धर्म का समर्थन करता है, ये भी नहीं होगा। अल्पसंख्यक समुदाय धर्म का समर्थन करता है, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ हम लोग जिस देश में अपना कोई धर्म नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन बी, सरकार द्वारा धर्म का संस्करण करना, ये भी गलत है हम लोगों का। ऑप्शन सी, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा का सदस्यों में निम्नलिखित कौन नहीं थे? तो जो सदस्य बने थे 1946 में जुलाई में, तो सदस्य कौन नहीं थे? तो इसमें वल्लभ भाई पटेल थे और एम मुंशी जी थे, जेपी कृपलानी जी, महात्मा गांधी जी नहीं थे। ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18, गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र हम लोगों का मालूम होना चाहिए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, नहीं ये गलत है। अक्षांशीय प्रसिद्ध प्रशासन वाला राज्य, नहीं ये भी गलत है। संसदीय प्रतिनिधि शासन वाला राज्य, ये भी गलत है। डी ऑप्शन, राज्य जहां अध्यक्ष का वंशगत रूप से ना हो, ये डी हम लोग का ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला ही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन अध्यक्षता सच्चिदानंद जी ने किया था। इससे पहले भी आप लोग पढ़े हैं, इसी क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन पीछे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बने संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो ये हम लोगों का सदस्य 389 सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान निर्मित सभा का सर्वाधिक सलाहकार था? तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ए नहीं होगा, श्री लाल नहीं होगा, बी नहीं होगा, मुंशी जी नहीं होंगे, सी भी नहीं होगा, बी एन राव जी थे सलाहकार। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था? तो भारतीय संविधान सभा से संबंध ए था, हिंदू सभा का नहीं था, सी था और डी था। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुआ था? तो ये हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी। ये ऑप्शन सी भारत का समाजवादी दल हो जाएगा। 26 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आप लोगों का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये 2-3 क्वेश्चन का सवाल एक ही है, बस क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, इसीलिए इसमें आपको बोला नहीं जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह पूछा गया है।
देखिए पिछले जो भी क्वेश्चन 2-4 पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन का सवाल एक ही था, आंसर भी एक ही था। याद देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 1950 में। ये भी 30 तक आप लोग का सही है। 31 नंबर हमारा है, भारत एक संप्रभु लोकतंत्र का गंज कब बना था, तो ये भी वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन उल्टा कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को हुआ था गणतंत्र हम लोगों का भारत देश जो हुआ था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक